कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हंसी तेरी कहानी, हंसी तेरी कहानी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने सोचा था अजय और राधा की जिंदगी में तुमने सिर्फ खुशियां लिखी होंगी। मैंने सोचा था अजय और राधा के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, सारी दूरियां मिट जाएंगी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। क्यों करूं मैं तुम्हारे वजूद पर भरोसा? तुमने अपने ना होने का सबूत दिया है आज। और राधा के साथ क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? आज तक चाहे राधा ने कितनी भी तकलीफें झेली, लेकिन आज तक कभी उसने तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया। लेकिन फिर भी तुमने राधा के साथ उसकी जिंदगी में खुशियां लिखने के बजाय तुमने उसे मौत के रास्ते पर भेज दिया। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों? मैंने राधा को हर जगह ढूंढा बुआ जी, मैंने राधा को हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। इस सब की वजह ये है। क्यों नहीं कहूं ऐसा? क्या गलती थी राधा की? क्यों किया इसने ऐसा? देखो, जो कुछ भी हुआ इसमें इनकी गलती नहीं है। इन्हें दोष मत दो, मत दो इन्हें दोष।
तुझे राधा कभी नहीं भुला सकती, लेकिन तूने मुझे भुला दी, मुझे छोड़कर चली गई। हम तीनों दोस्तों को अपने अपने जीवन साथी का प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। फिर तूने जिसे अपना माना वो उसे हर पल धोखा देता रहा। और विशाल, उसने तो मेरी जिंदगी ही तबाह कर दी। और अजय की एक गलतफहमी ने तुम्हें ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। आज वक्त ने मुझे कितना अकेला कर दिया है, कितना अकेला। एक दोस्त है जो अपने साथ हुए धोखे का इंसाफ मांगने गई, और राधा तो तुम्हारे साथ हुई इस नाइंसाफी की सजा तुमने किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही दे दी। क्यों भगवान? राधा ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा सबका भला चाहा है। उसे किस पाप की सजा दे रहे हैं आप? भगवान, तुम्हारा ये कैसा इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है ये? तुमने राधा को बहुत दुख पहुंचाया है अजय। जो गुनाह उसने किया ही नहीं, तुमने उसका इल्जाम लगाया मेरी दोस्त पर। एक बेकसूर को इतनी बड़ी सजा देने की वजह सिर्फ तुम हो अजय, सिर्फ तुम। सजा तो तुम्हें मिलेगी। मेरी राधा के आंसू का एक एक हिसाब तुम्हें उस ऊपर वाले की अदालत में चुकाना पड़ेगा। तुम भी अपनी राधा को खोने के बाद उसे कभी नहीं पा सकोगे। अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला लेकर उसने ये साबित कर दिया है कि वो सही थी और तुम गलत। जिंदगी भर इसी अफसोस में जियोगे कि तुमने उस प्यार को खो दिया। जरा संभल कर बंधु, जरा संभल कर, गिर जाओगे। क्या बात है दोस्त, बड़े दुखी नजर आ रहे हैं। जिसका सब कुछ छिन जाए मैं बदनसीब इंसान हूं। बंधु, बदनसीबी इंसान खुद अपने हाथों से लेकर आता है, इंसान खुद उसे न्योता देता है। सब कर्मों का खेल है यार। तुम ठीक कह रहे हो। ये सब मेरे कर्मों की सजा है जो मैं भुगत रहा। लेकिन उसकी क्या गलती थी? उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? उसको किस बात की सजा मिल रही? उसने किसका क्या बिगाड़ा था? मेरे दोस्त, बिगाड़ना संवारना सब कुछ अपने हाथों में है। देखो ना, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि उसके घर देर है अंधेर नहीं। मैं भी यही बात मानता हूं, और मेरी बात मानो, तुम भी मानो इस बात को। फैला दो अपने दोनों हाथ उसके सामने और दुआ करो, दिल चीर के रख दो उसके सामने, और फिर देखो तुम्हारी दुआ कबूल होती है या नहीं। लेकिन उसकी क्या गलती थी? उसने किसका क्या बिगाड़ा था? उसको किस बात की सजा मिल रही?
हे भगवान, दुनिया में कितने दुख दर्द बांट के रखे तुम। हो सके तो इसकी प्रार्थना सुन लेना। जय महाकाली। ये लीजिए भाभी, जूस। भाभी, जूस। कभी नहीं सोचा था हमारे परिवार को इस दुख से भी गुजरना होगा। कभी नहीं सोचा था। बुआ, वो भी राधा भाभी, जिन्होंने हर बुरे वक्त में हम सबको हिम्मत दी और उन्होंने ऐसे हालात में हार मानकर इतना बड़ा फैसला लिया। बुआ, उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। हाँ तारा, ये सब हम सब के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। लेकिन जरा सोचो, अजय पर क्या बीत। कोई अजय का नाम नहीं लेगा। जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार अजय है। उसे किस बात का गम? दुख तो उसने मेरी राधा को दिया है। उसने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अजय, राधा का कुछ पता चला? नहीं भैया। अजय, मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी। उनका कहना है कि ऐसे केसेस में अक्सर पत्नी वापस घर आ जाती है और अपनी राधा तो सिर्फ नाराज होकर घर से गई है। मुझे उम्मीद है अजय कि उसे अपनों का प्यार वापस ले ही आएगा। राधा वापस आ जाएगी अजय, आ जाएगी। काश काश ये सच हो भैया। अजय, हम कल मॉम को घर ले जा रहे हैं। डॉक्टर ने उनके डिस्चार्ज पेपर्स बनवा दिए। भैया भैया, मैं मां से मिल के आता हूँ। मॉम, हाँ बिल्कुल ठीक है अजय। अजय, उन्हें कुछ दिन की दवाइयां और देनी होंगी, फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन अजय, हमें एक बात का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर ने कहा है कि हमें उनका खास ख्याल रखना होगा। उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देनी है और ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे। तुम समझ रहे हो ना अजय? जी भैया, मैं समझ गया। मां को ठेस भी तो मैंने ही पहुंचाई थी। अब मुझे उनके सामने दोबारा नहीं जाना है। यही ना?
अजय, अजय सुनो तो। हंसी तेरी कहानी राधा, जिंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। खुशी का एक पल नहीं दिया तुम्हें। हर मोड़ पर तुमने अपनी खुशियों को दांव पर लगाकर दूसरों की खुशियों को ज्यादा अहमियत दी। अपने पापा के मान सम्मान के लिए तुमने अपनी जिंदगी का वो फैसला किया जिसके अंजाम से तुम वाकिफ भी नहीं थी। अजय के साथ अपनी जिंदगी के सफर में तुमने हर मुश्किल को अपनाया, ये सोचकर कि वो तुम्हारे साथ है। लेकिन जब साथ निभाने का वक्त आया तो उसने भी तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। अकेली रह गई तो अकेली जिस रास्ते पर जाने से तुमने मुझे रोका था, तुमने वो रास्ता कैसे अपना लिया राधा? मेरे दोस्तों ने मुझे जीने की उम्मीद दी थी, लेकिन तुम्हें वो उम्मीद, वो आशा भी नहीं दे सकी। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई राधा, कुछ भी नहीं कर पाई। तुमने हर रास्ते के खो जाने के बाद भी हमारी दोस्ती को याद रखा। मैं तुम्हारी दोस्ती को कभी नहीं भुला सकती राधा, कभी नहीं भुला सकती। कहते हैं हर रिश्ते से बढ़कर दोस्ती का रिश्ता होता है, क्योंकि हम रिश्ते तो नहीं चुन सकते, लेकिन दोस्त हम खुद चुनते हैं। और मुझे फख्र है कि तुमने मुझे अपना दोस्त माना। लेकिन फिर भी अगर मेरे गर्भ में मेरी बेटी पल रही है तो मैं यही दुआ करती हूँ कि उसे मेरे या तुम्हारे जैसी जिंदगी कभी नसीब ना हो, जहां हर पल हमारे विश्वास का इम्तिहान लिया गया है। लकी, शायद अपनी राधा मौसी से मिलने का मौका तुम्हें नसीब ना हो, क्योंकि मैं नहीं जानती कि वो है भी या नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम भी अपनी राधा मौसी से उतना ही प्यार करोगे जितना मैं करती हूँ। उनके लिए तुम्हारे मन में भी उतनी ही इज्जत होगी जितनी मेरे मन में है। राधा, जिंदगी में मैंने शायद बहुत कुछ खोया है, लेकिन अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खोने का दुख जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगा।